हेलो एवरीवन, माय नेम इज त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कल जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई हुई है ना सबटाइटल की, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। ठीक है, तो आपने अगर वो नहीं देखी, आप पहले वो भी देख लीजिए या फिर आप इसके बाद वो देख लीजिए, वो आपकी कॉल है। ठीक है, इसमें भी हम नए नए सेंटेंसेस, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। तो आप कोई कॉपी, पेन, नोटबुक कुछ लेकर बैठा कीजिए, ताकि आपको कोई भी यूजफुल स्ट्रक्चर, सेंटेंस, वर्ड लगता है आप उसको लिख सकते हैं और आप उस चीज को अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस ही बिल्ड करेगा और आपकी जो स्किल्स है कम्युनिकेशन की, उनको भी इंप्रूव करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे ये कह रहा है तुम्हें भी अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मतलब तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है। वही वाला सेंटेंस आ रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये करना है, तो या तो हैव टू, या नीड टू, या वांट टू। मुझे पानी पीना है, मतलब मुझे प्यास लग रही है, सो आई नीड टू। ठीक है, मुझे जाना है घर पे, भाई मेरा दोस्त आया तो आई वांट टू गो। ठीक है, मुझे जाना है तो वहां पे मेरा मन है। मजबूरी है कि भाई पार्टी में अच्छा खासा मजा आ रहा है, घर से फोन आ गया, मुझे जाना है, तो आई हैव टू। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ये डू वाले सेंटेंस ही होते हैं, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं कि मैं इस चीज की जरूरत रखता हूं, वो वाला सेंस आता है। ठीक है, दूसरी चीज है सीखने वाली यहां पे कि जब भी और नहीं, मतलब ऑल्सो नॉट, इन दोनों का सेंस आए ना, आप ईदर का यूज कर सकते हैं एंड में। जैसे मैं अब आपको बताता हूं, तुम्हें भी अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो नौकरी छोड़ना एक ऐसी चीज है मतलब कि मजबूरी वाली बात। तो यहां पे हैव टू का यूज करेंगे, यू डोंट हैव टू। ठीक है, अब होता हैव टू, लेकिन नेगेटिव आया तो डू बाहर निकल के आ गया। ठीक है, यू डोंट हैव टू क्या करने की जरूरत नहीं है, क्विट योर जॉब। यू डोंट हैव टू क्विट योर जॉब, तुम्हें अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब जो भी वाला सेंस आया है, ठीक है, क्योंकि नॉट लग गया तो हमने ईदर का यूज किया है। जैसे कि आप, जैसे मुझसे किसी ने बोला आई डोंट लाइक हिम। ठीक है, और मैं वहां बोलूं आई ऑल्सो डोंट लाइक हिम। अब ये ऑल्सो और नॉट की जगह, ठीक है, आई डोंट लाइक हिम ईदर, बस। तो मैंने जब बोला आई डोंट लाइक हिम ईदर, तो वहां पे जो ईदर है वो पूरा सेंस लेकर चल जाएगा, भी वाला। आपको ऑल्सो लगाने की जरूरत नहीं है, अगर लगाना चाहो तो लगा लो, वो आपकी कॉल है। ठीक है, सो सेंटेंस क्या बना, तुम्हें भी अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो ये वो ही हैव टू, वांट टू। तो यहाँ पे तुम्हें भी अपनी नौकरी नहीं छोड़नी है। यू डोंट हैव टू क्विट योर जॉब ईदर, यू डोंट हैव टू क्विट योर जॉब ईदर। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ठीक है, तो ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, सो मैं सब कुछ संभाल लूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है, ना ही नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन है, तो सिंपल फॉर्मेशन रहेगी डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। ठीक है, डूअर कौन है करने वाला, मैं, आई। मेन वर्ड क्या लगेगा, विल। ठीक है, अब एक्शन क्या है, संभालने का। ठीक है, तो वो होता है टेक केयर। मैनेज भी लगा सकते हो आप, टेक केयर भी लगा सकते हो। सो आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, मैं हर चीज का ध्यान रखूंगा, या फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ये वही सेंस लेकर चलेगा। ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हम बिना रुके काम करते हैं। अब ये बोल रही है कि हम बिना रुके काम करते हैं। सेंटेंस कौन सा है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ना नेगेटिव है और ना क्वेश्चन वाला है। फॉर्मेशन क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल की भी, कोई भी सिंपल हो, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। ठीक है, डूअर कौन है, हम, वी। मेन वर्ड क्या लगेगा, डू। ठीक है, एक्शन क्या है, काम करना, वी डू वर्क। लेकिन अगर सिंपल है तो डू छुप जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा एक्शन में। सो वी वर्क नॉन स्टॉप, लगातार, वी वर्क नॉन स्टॉप, हम बिना रुके काम करते हैं, हम लगातार काम करते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा यहां पे बना वी वर्क नॉन स्टॉप। हम में से कोई भी घर पर नहीं रहता है। अब ये छुप रहा है इसके अंदर, लेकिन यहां पे है नहीं रहता है। सो हम में से कोई भी घर पर नहीं रहता है और तुम उसके ऊपर एक बच्चा चाहते हो। तो जो एक्चुअली दोनों सेंटेंस ही जो है ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो पहला जो सेंटेंस है कि हम में से कोई भी घर पर नहीं रहता है। अब नीदर और नॉर ऐसे हम यूज करते हैं। ठीक है, हम में से कोई भी नहीं, नीदर ऑफ अस। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी नहीं, या तो नन ऑफ का यूज कर सकते हो या फिर नीदर का यूज कर सकते हो। ठीक है, नन ऑफ अस या फिर नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी नहीं, या नीदर, आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो पहला है हम में से कोई भी घर पर नहीं रहता, नीदर ऑफ अस।
तो यहाँ पे जो डूअर है, करने वाला है, वो है नीदर ऑफ अस, हम में से कोई भी, ठीक है। अब ये चीज हमेशा सिंगुलर में ट्रीट होगी, कि जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि कोई नहीं रहता है, हम में से कोई नहीं रहते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। सो हिंदी में भी हम इसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं और इंग्लिश में भी सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। नीदर ऑफ अस स्टेज, सो जो डूअर है वो है नीदर ऑफ अस, हम में से कोई भी। डूअर मेन वर्ड एक्शन, सेंटेंस की फॉर्मेशन यही है, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो हमने उसको नीदर में ले लिया। तो यहाँ पे नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि हम में से कोई भी नहीं रहता। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि कोई नहीं नीदर है, कि कोई नहीं रहता है हम में से, वो वाला सेंस आ गया। नीदर कोई नहीं, ऑफ अस हम में से, नीदर कोई भी नहीं, ऑफ अस हम में से। तो ये हो गया हमारा डूअर, कि नीदर ऑफ अस रहता है घर पे, ठीक है। तो नीदर ऑफ अस डज, फिर मेन वर्ड आता, फिर एक्शन आता रहना, स्टे एट होम। लेकिन सिंपल बना दिया मैंने इसको, क्योंकि नेगेटिव पे नॉट मैंने बाहर निकाला ही नहीं है। तो यहाँ पे डज जो है वो छुप जाएगा एक्शन के अंदर। नीदर ऑफ अस इज डूअर, नीदर ऑफ अस हम में से कोई भी नहीं, स्टेज रहता है एट होम घर पे। तो ये सेंटेंस की फॉर्मेशन ऐसी है, नीदर ऑफ अस स्टेज एट होम, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि हम में से उसको कोई भी पसंद नहीं करता, सो नीदर ऑफ अस, ठीक है, लाइक्स हिम, मतलब हम में से कोई भी उसको पसंद नहीं करता, तो दोबारा नॉट लगाने की जरूरत नहीं है और लगाना भी नहीं है, गलत हो जाएगा। और तुम उसके ऊपर से एक बच्चा चाहते हो, ठीक है, और तुम उसके ऊपर से एक बच्चा चाहते हो। सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस भी है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। फॉर्मेशन क्या रहेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, यही रहेगी। अब देखो एंड लगा दिया, चलो और हटा दिया, एंड लगा के तुम उसके ऊपर एक बच्चा चाहते हो। तो डूअर कौन है? करने वाला कौन है? तुम, यू। मेन वर्ड आएगा डू, ठीक है। एक्शन आया चाहना, ठीक है। हिंदी में जो लास्ट में होता है ना, मोस्टली वही एक्शन होता है, ठीक है, मोस्टली। सो यहाँ पे एक्शन है चाहना, मतलब वांट टू, ठीक। सो वांट टू ये हो गया, वांट हो गया आपका एक्शन। सो क्या हुआ? यू डू वांट, लेकिन डू छुपेगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस। सो यू वांट, तुम चाहते हो क्या? टू हैव अ किड, ठीक है, एक बच्चा रखना, एक बच्चा चाहते हो तुम, ठीक है। या फिर हैव को अगर हटा दो, यू वांट अ किड, आप ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरा जो मैंने बोला, यू वांट टू हैव अ किड, तुम एक बच्चा बनाना, मतलब एक बच्चा चाहते हो। ऑन टॉप ऑफ दैट का मतलब होता है इसके ऊपर से, ठीक है, और ऊपर से उसने ये भी बोल दिया ऑन टॉप ऑफ दैट। सो जो ऑन टॉप ऑफ दैट है, ये स्टेटमेंट है आपका सीखने के लिए बहुत ही अच्छा। सो कोई भी चीज हो, कि अगर आपको कहीं भी कुछ बोलना हो कि एक तो मैं वैसे ही परेशान था, ऑन टॉप ऑफ दैट ही केम एंड ही इरिटेटेड मी, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। सो पूरा सेंटेंस क्या बना है यहाँ पे? नीदर ऑफ अस स्टेज एट होम, हम में से कोई घर पर नहीं रहता है, और तुम उसके ऊपर एक बच्चा चाहते हो, एंड यू वांट अ किड ऑन टॉप ऑफ दैट, या फिर एंड यू वांट टू हैव अ किड ऑन टॉप ऑफ दैट, ठीक है। ये सेंटेंस बना। नेक्स्ट देखते हैं। और तुम्हें पता है, ये कितना मुश्किल है, ठीक। दो सेंटेंस है इसके अंदर। और तुम्हें पता है मतलब तुम्हें पता है, तुम जानते हो। तो ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का यू नो, ठीक है, सिंपल है। यू डू नो आना चाहिए था, डू और मेन वर्ड एक्शन, लेकिन यहाँ पे यू नो क्योंकि डू छुपेगा, ठीक है। एंड यू नो, और तुम्हें पता है और तुम जानते हो, ये कितना मुश्किल है, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है? दो चीजें इसमें, इस छोटे से सेंटेंस में आपको सिखाऊंगा। ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट, इसमें कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट की बात चल रही है। पहली बात ये क्लियर हो गई। ये कितना मुश्किल है, अब ये सवाल नहीं पूछ रही है, ये बता रही है कि तुम्हें पता है ना कि कितना मुश्किल है। तो अगर सवाल होता तो बनता क्या? हाउ, ठीक है, हाउ इज हार्ड इट, इस तरीके से बनता। हाउ हार्ड इज इट, इस तरीके से बनता, ठीक है। हाउ हार्ड इज इट बनता, ठीक है, क्योंकि हाउ के साथ में इज लगता, लेकिन कितना मुश्किल, यहां पे क्वेश्चन वर्ड है कितना मुश्किल, ठीक है। सो क्वेश्चन वर्ड आता, फिर मेन वर्ड आता, फिर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आती, ठीक है। अगर सेंटेंस की फॉर्मेशन हम सही रखते हैं सवाल वाली, तो सवाल वाली में क्या आता? पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आता, फिर आपका मेन वर्ड आता, फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर उसकी स्टेट आती, ठीक है, ये आता। तो तब सेंटेंस बनता यहां पे उस तरीके से कि कितना मुश्किल है ये, हाउ हार्ड इज इट, ठीक है, ये बनता। क्योंकि हाउ हार्ड हो गया, कितना मुश्किल क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। फिर वहां पे हमारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ड आता इज, फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे बनता। लेकिन यहाँ पे पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। सो ऐसी जगह पे क्वेश्चन वर्ड के बाद मेन वर्ड नहीं आएगा, मेन वर्ड बाद में आएगा, डूअर के या फिर जिस चीज के बारे में बात चल रही है उसके बाद आएगा। सो हाउ हार्ड इज इट नहीं आएगा, हाउ हार्ड इट इज, कि ये कितना मुश्किल है। अगर मैं बोलूं कि यार कितना पागल है वो,
ठीक है, कितना पागल है वो। तो यहां पे अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं कि वो कितना पागल है, सो हाउ स्टूपिड इज ही आएगा, हाउ स्टूपिड इज ही, कि वो कितना पागल है। अगर मैं वैसे ही बोल रहा हूं कि यार कितना पागल है, सो हाउ स्टूपिड ही इज आएगा। तो ये छोटी सी चीज आपको सीखने की बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा यूज होती है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा टाइम लेके बता रहा हूं, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, और तुम्हें पता है ये कितना मुश्किल है, एंड यू नो हाउ हार्ड इट इज, हाउ हार्ड इट इज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं जहां हूं वहां होना, जितने घंटे मैंने लगाए हैं, ठीक है। सो मैं जहां हूं वहां होना, जैसे यहां पे ये पूरा चल रहा है ना, और तुम्हें पता है ये कितना मुश्किल है, एंड यू नो हाउ हार्ड इट इज, मैं जहां हूं वहां होना। अब यहां पे आप एक चीज देखो, हो के लिए हम यूज करते हैं, हो के लिए हम यूज करते हैं बी का। जैसे मैं बोलूं कि उदास मत हो, डोंट बी अपसेट, ठीक है, खुश हो, बी हैप्पी। मैंने बताया है अगर ना नी ने वाला सेंस आ जाए तो आईएनजी लग जाता है। जैसे खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये मैंने बताया। अगर उससे पहले मैं टू लगा दूं तो आईएनजी हटाना पड़ेगा, टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, समझ रहे हो। अब इस सेंटेंस में ये मैं दोनों तरीके से बताता हूं, ठीक है। मैं जहां हूं वहां होना, अगर मैं यहां पे हो में ना वाला सेंस लूं, बी में आईएनजी लगा दूंगा, बीइंग वेयर आई एम, ठीक है, बीइंग वेयर आई एम, मैं जहां हूं वहां होना। मैंने टू लगा दिया, टू बी वेयर आई एम, टू बी वहां होना जहां मैं हूं, वेयर आई एम, ठीक है। अब यहां पे सवाल नहीं पूछा जा रहा है, जैसे अभी लास्ट वाले सेंटेंस में वो था ना, सवाल नहीं था, बस बताई जा रही है, टू बी वेयर आई एम, मैं जहां हूं वहां होना। टू बी का मतलब होना, वेयर आई एम, मैं जहां हूं, ठीक है। तो वहां अगर कंफ्यूज कर रहा है तो वहां को साइड में रख दो, मैं जहां हूं होना। अगर मैंने ऐसे लाइन बोली कि मैं जहां हूं होना बहुत मुश्किल है, ठीक है, सो ये वहां का सेंस अपने आप लेकर आएगा, वहां के लिए कुछ लगाने की जरूरत नहीं है आपको। टू बी होना, या फिर बीइंग वेयर आई एम, जहां मैं हूं। सो वेयर आई एम की जगह अगर मैं वेयर एम आई लगा देता तो ये क्वेश्चन वर्ड बन जाता, फिर सवाल होता कि मैं कहां हूं, ठीक है, वेयर एम आई, फिर ये सवाल बन जाता। लेकिन मैंने यहां बता रहा हूं कि जहां मैं हूं, तो कहां के लिए, जहां के लिए, दोनों के लिए वेयर का यूज होता है। लेकिन जो आपका मेन वर्ड है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो अगर तुरंत वेयर के बाद आ जाए तो वो कहां का सेंस देगा, ठीक है। डूअर के बाद आए तो वो जहां का सेंस देगा। सो टू बी होना, वेयर आई एम, जहां मैं हूं। जितने घंटे मैंने लगाए हैं, अब इस चीज को लगाने के लिए बोलते हैं पुट इन, ठीक है। पुट इन, पुट इन का मतलब होता है किसी चीज में कोई एफर्ट डालना, कुछ लगाना। ऑल दी आवर्स, जितने सारे घंटे, ठीक है, आई हैव पुट इन। सो ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। ऑल दी आवर्स आप एंड में भी लगा सकते हो, ठीक है, आई हैव पुट इन ऑल दी आवर्स। लेकिन यहां पे जितने घंटों पे हमने जोर दिया जा रहा है ना, जितने घंटे, तो इसलिए मैंने ऑल दी आवर्स पहले लगाया, ऑल दी आवर्स, जितने घंटे आई हैव पुट इन, ठीक है। या फिर दी आवर्स विच आई हैव पुट इन, ऐसे भी लगा सकते थे। अगर जैसे मैंने पहले सिखाया ना विच वॉट, इसका यूज करके, तो यहां पे हम ऐसे ही बना सकते थे, लेकिन सिंपल रख दिया ऑल दी आवर्स, सारे घंटे, आई हैव पुट इन, विच आई हैव पुट इन, आई हैव पुट इन, दोनों सही है, ठीक है। पुट की थर्ड फॉर्म लगी हुई है ये, क्योंकि पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही होती है। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है कि मैं जितने घंटे लगा चुकी हूं। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं जहां हूं वहां होना, जितने घंटे मैंने लगाए हैं, टू बी वेयर आई एम, ऑल दी आवर्स आई हैव पुट इन। मैं आखिरकार अपने करियर में एक अच्छी स्थिति में हूं। इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट की, एक कंडीशन की बात चल रही है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, फॉर्मेशन सेम रहेगी। पहले किसकी बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्शन तो होगा ही नहीं, तो डूअर नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले किसकी बात चल रही है, डूअर की जगह वो चीज आ जाएगी जिसकी बात चल रही है, फिर मेन वर्ड आएगा, और फिर कि उसकी स्टेट क्या है, कंडीशन क्या है। तो ये सेंटेंस देखो, मैं आखिरकार अपने करियर में अच्छी स्थिति में हूं। सो किसकी बात चल रही है, मैं, आई के साथ क्या लगेगा, एम, ठीक है, आई एम। अब उसकी कंडीशन क्या है, मतलब आखिरकार एक अच्छी स्थिति में, आई एम फाइनली इन अ गुड पोजिशन इन माई करियर। सो फाइनली इन अ गुड पोजिशन, तो मैं क्या हूं, आई एम फाइनली इन अ गुड पोजिशन। सो आखिरकार एक अच्छी स्थिति में हूं। अब इन माई करियर वो एंड में लगा दिया, ठीक है। सो पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर हमारा मेन वर्ड, और फिर उसकी स्टेट क्या है, ठीक है। सो आई एम फाइनली इन अ गुड पोजिशन इन माई करियर, मैं आखिरकार अपने करियर में एक अच्छी स्थिति में हूं।
और तुम चाहते हो मैं इसे हमेशा के लिए फेंक दूं, मतलब इस जो मेरा करियर को खत्म कर दूं हमेशा के लिए, और तुम चाहते हो, ठीक है। अब तुम मुझसे कोई चीज कराना चाहते हो। मैंने एक जो कल सुबह वीडियो डाली थी ना, उसमें भी इस तरीके का सेंटेंस आया था, मैं किसी से कुछ करवाना चाहता हूं, ठीक है। तो उसकी ना एक छोटी सी ट्रिक याद रखो, किससे करवाना चाहता हूं वो, फिर टू, और फिर क्या काम कराना चाहता हूं, ठीक है। सिंपल सा, किससे करवाना है, फिर टू, और फिर क्या करवाना है। एंड यू वांट, और तुम चाहते हो, यू वांट तुम चाहते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, यू डू वांट, डू और मेन वर्ड एक्शन, लेकिन डू छुप गया। एंड यू वांट, और तुम चाहते हो मैं इसे हमेशा के लिए फेंक दूं। एंड यू वांट मी, मतलब किससे चाहते हो, मुझसे। एंड यू वांट मी, फिर टू, और मुझसे क्या चाहते हो, थ्रो दैट ऑल अवे। ऑल अवे मतलब हमेशा के लिए, थ्रो दैट ऑल अवे, और तुम मुझसे चाहते हो कि मैं इसको हमेशा के लिए फेंक दूं। समझ रहे हो, ये वाला सेंटेंस है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को समझो, सो आई वॉन्ट, अब मैं किससे चाहता हूं, मैं आपसे चाहता हूं, आई वॉन्ट यू, फिर टू, अब क्या चाहता हूं, समझने के लिए, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, और तुम चाहते हो कि मैं इसे हमेशा के लिए फेंक दूं, एंड यू वॉन्ट मी टू थ्रो दैट ऑल अवे। ये कह रहा मारिया मुझे बात करने दो, ठीक है, मारिया नाम है। अब कोई चीज करने दो, ये चीज उसको आने दो, जाने दो, मैंने बताया हुआ है इसको लेट से यूज करते हैं, लेट मी टॉक, मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे आने दो, लेट हिम कम, ठीक है, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। सो मारिया लेट मी टॉक, लेट मारिया मुझे बात करने दो। अब ये कह रही है क्या, वॉट, क्या तुम मेरी मदद करोगे, ठीक है। अब ये सेंटेंस जो है मैंने कल भी बताई थी, आज फिर बता रहा हूं। फ्यूचर का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है कि आप उसको आई एम गोइंग टू, ही इज गोइंग, इज एम आर रखेंगे और गोइंग टू का यूज कर देंगे, ठीक है। ये करने वाला वो वाला सेंस आ जाएगा। सो इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब हाँ या ना में आ सकता है, और फ्यूचर का सवाल है, सो फ्यूचर इंडेफिनिट के फॉर्म में बना सकते हो। फॉर्मेशन क्या होगी, पहले मेन वर्ड आ जाएगा क्योंकि सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में आएगा, मेन वर्ड डूअर एक्शन, सो मेन वर्ड विल, डूअर तुम, यू, एक्शन मदद करना, हेल्प। सो विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, हम इज एम आर और गोइंग टू इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो यू के साथ क्या लगेगा, आर, सो पहले आर, फिर पर्सन यू, फिर इसको हम एक्शन में जोड़ देते हैं, गोइंग टू को। एक्शन है हेल्प करना, लेकिन गोइंग टू हेल्प लगा देंगे, गोइंग टू जोड़ देंगे एक्शन के अंदर, ठीक है। सो आर यू गोइंग टू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम मेरी मदद करने वाले हो। ऐसे जैसे कि मैं बोलूं मैं तुम्हें मारूंगा, आई विल बीट यू। सेकंड है मैं बोलूं आई एम गोइंग टू बीट यू, ठीक है। तो गोइंग टू का यूज करके भी आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, फ्यूचर इंडेफिनिट का बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। सो मरिया मुझे बात करने दो, मरिया लेट मी टॉक, क्या तुम मेरी मदद करोगे, व्हाट आर यू गोइंग टू हेल्प मी। तुम घर के सामान में भी मेरी मदद नहीं कर सकते, मतलब जो किराने का सामान होता है इसको हम बोलते हैं ग्रोसरी, ठीक है। सो उस चीज में भी तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस आपका कैन वाला है, सकता है, सकती है। तो अब एक चीज तो ये समझ में आ गई कि कैन का सेंटेंस है, नेगेटिव है, तो डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन, ये फॉर्मेशन होगी, ये समझ में आ गया। एक चीज देखो, जिस चीज में भी किसी चीज से के मतलब भी लगा हुआ है अगर, तो वहां पे हम इवन का यूज करते हैं, ठीक है। तो समान में भी, सो यू कैन नॉट इवन हेल्प मी, तो मेरी मदद। अब ये भी जो है ना, ये हिंदी में यहाँ पे गलत लगा हुआ है, ये यहाँ पे लगा होना चाहिए था इवन ग्रोसरी के पहले। अब ये कुछ मिस्टेक्स होती हैं सबटाइटल में जो मुझे भी बार बार ठीक करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई मिस्टेक रहती है और मुझे ठीक करनी होती है। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, तुम घर के सामान में भी मेरी मदद नहीं कर सकते, सो जिस चीज के बाद भी लगा हुआ हो, ठीक है। इंग्लिश में इवन उससे पहले आता है, यहां पे अगर मदद से पहले भी लगा हुआ होता ना, ठीक है, कि तुम मेरी मदद भी नहीं करते हो, अगर मदद के बाद में भी लगा हुआ होता कि मेरी मदद भी नहीं करते हो, तब इंग्लिश में इवन मदद से पहले आता, तब ये सेंटेंस रहता यू कैन नॉट इवन हेल्प मी। लेकिन यहां पे बात चल रही है कि तुम घर के सामान में भी मेरी मदद नहीं कर सकते, तो इवन कहां लगेगा, ग्रोसरी से पहले लगेगा, घर के सामान के बाद भी लग रहा है, सो इवन लगेगा घर के सामान से पहले इंग्लिश में, समझो। तो चलो अच्छा हुआ कि ये एक मिस्टेक मिली, ताकि मुझे भी कुछ समझाने को मिल गया और अच्छे से। तो तुम नहीं कर सकते घर के काम में मेरी मदद, सामान में भी मेरी मदद। तो फॉर्मेशन क्या है, डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन, डूअर कौन है, तुम, मेन वर्ड है यहाँ पे कैन वाला सेंटेंस है, कैन, उसके साथ क्या आएगा, नॉट,
ठीक है। फिर आएगा हमारा एक्शन, हेल्प करना, यू कैन नॉट हेल्प मी, ठीक है। अब ग्रोसरी के साथ, ठीक है, इवन विद द ग्रोसरीज, ये यहां पे यहां लगेगा इवन, सो यू कैन नॉट हेल्प मी इवन विद द ग्रोसरीज, घर के काम, घर के सामान में भी तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, ठीक है। सो आप इस तरह के सेंटेंस बना के देखो कि एक भी लगाओ किसी चीज के बाद में, और इंग्लिश में जब बनाओगे वो उससे पहले इवन लगा के देखो, आपको सेंस समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये वही हो सकता है जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है, ये हमें करीब ला सकता है। अब यहां पे एक चीज देखो, कैन की जब भी बात हम एक अंदाजा लगाने के लिए करते हैं ना, तो वो कुड में आ जाता है, ठीक है, मतलब मोस्टली आप उसको कुड में देखोगे, ठीक है। ही कुड बी अपसेट, मतलब अगर मैं वैसे बात कर रहा हूं कि यार इसको परेशान मत करो, ये उदास हो सकता है, इसको परेशान मत करो, ये उदास हो सकता है, एक फ्यूचर की बात कर रहे हैं वैसे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यार ये चुपचाप क्यों बैठा है, यार उदास हो सकता है ये, ऐसी जगह पे आप कुड का यूज करते हैं, ठीक है। कैन का लगा सकते हो, लेकिन आप वहां कुड का यूज करोगे तो ज्यादा सही रहेगा और आपको कुड का ही यूज मिलेगा। मैंने ये चीज अपनी वीडियो में बताई हुई है जिसमें मैंने कुड और वुड की के बारे में डिफरेंस बताया था, ठीक है। पहला सेंटेंस, ये वही हो सकता है जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है, तो होने वाले सेंस के लिए बी लगाया है यहाँ पे, कुड बी का सेंटेंस नहीं है, कुड के साथ बी सिर्फ इसलिए आया क्योंकि होने का सेंस आ रहा है। ये वही हो सकता है जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है। तो दिस कुड बी वॉट वी नीड, दिस कुड बी वॉट वी नीड। अब ये सेंटेंस कौन सा है, जरूरत है, जरूरत रखता हूं, सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है ये, ठीक है, डू वाला ही सेंटेंस है, ठीक, कि जरूरत होना, जरूरत रखना, ये वही वाला सेंटेंस है। सो पहले किस चीज की बात चल रही है, फिर मेन वर्ड और फिर उसकी क्या चीज है, सेंटेंस का फॉर्मूला हुआ है। सो दिस कुड बी, ये हो सकता है, व्हाट वी नीड, जिसकी हम जरूरत रखते हैं, तो जिसकी जो, अगर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो हु लग जाएगा, किसी बात की बात कर रहे हैं तो व्हाट लग जाएगा, किसी चीज की बात कर रहे हैं तो विच लग जाएगा। अगर मैं बोलूं दिस कुड बी हु आई वॉज सर्चिंग, जिसको मैं ढूंढ रहा था, तो वह इंसान के लिए आ जाएगा। व्हाट वी नीड, जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है। सो ये वही हो सकता है, दिस कुड बी व्हाट वी नीड, जिसकी हमें जरूरत है, ये हमें करीब ला सकता है। अब ये फिर वही एक आइडिया वाली बात चल रही है, कैन लगा सकते हो, कुड भी लगा सकते हो, ठीक है। पॉसिबिलिटी, अंदाजा, जो चीज हो नहीं रही है, लेकिन अगर ऐसी हो गई तो ये हो सकता है, कोई चीज हो नहीं रही है लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये हो सकता है, ऐसी जगह कुड का आता है। सो दिस कुड ब्रिंग अस टुगेदर, ये हमें साथ ला सकता है, ठीक है, दिस कुड ब्रिंग अस टुगेदर। तो पहले किसके बारे में बात चल रही है, दिस, ये, फिर कुड मेन वर्ड, फिर वो क्या कर सकता है, उसकी क्या स्टेट होगी, ब्रिंग अस क्लोजर टुगेदर, क्लोजर टुगेदर मतलब और करीब, ठीक है, पास में, टुगेदर भी लगा सकते हो, क्लोजर टुगेदर भी लगा सकते हो। सो ये वही हो सकता है जिसकी हमें जरूरत है, ये हमें करीब ला सकता है, दिस कुड बी व्हाट वी नीड, दिस कुड ब्रिंग अस क्लोजर टुगेदर। मैं भी कुर्बानियां देता हूं, और कुर्बानियां का मतलब सैक्रिफाइस, ठीक है, कि किसी चीज की, चलो अपनी इस चीज को नहीं करते, वो सैक्रिफाइस में आता है, ठीक है। सेकंड है, मैं कुत्ते की तरह काम करता हूं, ठीक है। अब दोनों जो सेंटेंस हैं दोनों आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हैं, दोनों ही सिंपल सेंटेंस है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। मैं की बात चल रही है, आई की बात चल रही है, तो डू लगेगा और डू छुपेगा दोनों में और कोई चेंज नहीं आएगा। सो मैं भी कुर्बानियां देता हूं, सो कुर्बानी देने को बोलते हैं मेक सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का मतलब होता है कुर्बानी, लेकिन कुर्बानी देना, मेक सैक्रिफाइस आता है। सो आई ऑल्सो मेक सैक्रिफाइस, या फिर आई मेक सैक्रिफाइसेस टू, ठीक है, आई ऑल्सो मेक सैक्रिफाइसेस, मैं भी कुर्बानियां देता हूं, मैं कुत्ते की तरह काम करता हूं, ठीक है। तो ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सो आप पहले डूअर, मेन वर्ड एक्शन, आई डू वर्क, लेकिन सिंपल है तो डू छुप जाएगा, आई वर्क, ठीक है, किसकी तरह, कुत्ते की तरह, लाइक अ डॉग, ठीक है। तो की तरह के लिए हम लाइक का यूज करते हैं, मैंने ये चीज बताई भी हुई है। तो आई वर्क लाइक अ डॉग, मैं कुत्ते की तरह काम करता हूं। मैं भी तुम्हारी तरह बकवास चीजें झेलता हूं, ठीक है। अब झेलने के लिए आप टॉलरेट लगा सकते हो, बेयर लगा सकते हो, ठीक है। एक होता है डील, ठीक है, आई डील विद दीज प्रॉब्लम्स, यार इन परेशानियों के साथ डील करता हूं, इन परेशानियों को झेलता हूं, ठीक है, ये चीज। तो मैं भी तुम्हारी तरह बकवास चीजें झेलता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, सिंपल है क्योंकि ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा डू, और एक्शन क्या है, झेलना। तो झेलने को हम डील विद समथिंग,
तो डील का यूज किया है मैंने यहाँ पे। टॉलरेट लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई टॉलरेट, आई हैंडल, आई कूप अप, ठीक है, आप ये चीज यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ डील का यूज करा है, डील के साथ विद लगा हुआ है, विद लगता है। सो आई डील विथ, ठीक है, आई डील विद द सेम प्रॉब्लम एज यू लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम की जगह बुलशिट। बुलशिट का मतलब बहुत ही घटिया बकवास चीज, ऐसे, ठीक है। सो एज यू का मतलब जैसा तुम करती हो, ठीक है। यहां पे इसका सेंस ये नहीं है कि जैसी तुम घटिया हो मैं ऐसी घटिया, नहीं, इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब है मैं भी ऐसी बकवास चीजें झेलता हूं जैसी तुम झेलती हो, ठीक है। सो यहां पे एज यू इसलिए बाद में लगा दिया है, ठीक है। अब जैसे कि आप बोलो सर वो भी ऐसा पढ़ाते हैं जैसा आप पढ़ाते हो, ही ऑल्सो टीचेस द सेम एज यू, आपकी तरह, ठीक है, वो वाली बात। सो मैं भी तुम्हारी तरह बकवास चीजें झेलता हूं, आई डील विद द सेम बुलशिट एज यू। तुम अकेली नहीं हो, ये बहुत ही अच्छा एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा यहाँ पे, यू आर नॉट द ओनली वन, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, जहां पे कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट की और कंडीशन की बात चल रही है। तो डूअर यहां पे नहीं होगा, यहां पे होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेन वर्ड ही होगा, एक्शन नहीं होगा, उसकी स्टेट क्या है वो होगी। सो किसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर उसकी स्टेट क्या है, ठीक है। समझ रहे आप, समझ रहे हो यहाँ पे। सो नेगेटिव है यहाँ पे, सो मेन वर्ड के साथ नॉट लग जाएगा। सो यू, तुम की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, तुम, यू, उसके साथ लगेगा आर मेन वर्ड, उसके साथ नॉट, यू आर नॉट। अब वो क्या हो, अकेली नहीं हो। सो यहाँ पे आप अलोन भी लगा सकते थे, और यहाँ पे आप द ओनली वन, द ओनली वन का मतलब इकलौता, इकलौती, कि तुम इकलौती नहीं हो, यू आर नॉट द ओनली वन। तो तुम अकेली नहीं हो जो ये सब करता है, तुम अकेले नहीं हो जिसके साथ ये सब हो रहा है। सो ऐसे हम यूज करते हैं, यू आर नॉट द ओनली वन who is facing these issues, you are not the only one who is in trouble, you are not the only one who is upset, there are so many। तो इस तरह से हम बात करते हैं। सो तुम अकेली नहीं हो, you are not the only one, ठीक है। नेक्स्ट देख, अब यहाँ पे इसने बोला तुम्हें पता है, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं डरी हुई हूँ, ठीक है। अब देखो वही चीज आई ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मतलब पता भी नहीं है, तो पता के बाद भी लग रहा है ना, भी लग रहा है पता के बाद। सो इवन लगेगा पता से पहले, मतलब नो, नो होता है जानना, तो पता है वो वाला जानना, एड्रेस वाला नहीं है, जानना कि तुम जानते भी नहीं हो, ठीक है। तुम जानते भी नहीं हो कि मैं डरी हुई हूं, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं डरी हुई हूं। सो जो पहला सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि तुम जानते भी नहीं हो, ठीक है। सो यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, लेकिन यहां पे जानते भी, सो नो से पहले इवन लगेगा, यू डोंट इवन नो, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन, यही है, डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन। सो यू डू नॉट नो, लेकिन भी की वजह से इवन लग गया, किसके बाद भी लग रहा है, पता के बाद, इवन लगेगा नो से पहले। सो यू डोंट इवन नो, तुम्हें पता भी नहीं है, मैं डरी हुई हूं, ठीक है। सो मैं डरी हुई हूं, ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, कि मैं इस कंडीशन में हूं। तो किसकी बात चल रही है, फिर मेन वर्ड, फिर उसकी क्या कंडीशन है, किसकी बात चल रही है, मैं, आई के साथ लगेगा एम। अब मेरी कंडीशन क्या, डरी हुई। अब मैंने ये चीज बताई हुई है, कोई चीज हुई है, वहां पे थर्ड फॉर्म लग जाती है, ठीक है, उस कंडीशन की, ठीक। सो आई एम स्केर्ड, मैं डरी हुई हूं, आई एम सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज्ड हूं। ऐसी चीजों में ना आईएनजी अगर लगाओगे तो वो एक्शन का सेंस कभी नहीं देता, ठीक है। जैसे अंडरस्टूड, इस चीज के ऊपर मैंने बताया भी था आईएनजी वाली वीडियो में, कि जैसे अंडरस्टैंड हुआ, फीलिंग हुआ, फील हुआ, स्केयर हुआ, इसके साथ अगर आईएनजी लगाओगे ना तो वो सेंस नहीं देगा जो नॉर्मल देगा। जैसे मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग, नहीं, ये गलत होगा सेंटेंस। इस चीज के ऊपर मैंने आईएनजी वाली वीडियो बनाई है, वो देख लेना। सो यहाँ पे आई एम स्केयर्ड, मैं डरी हुई हूं। दिस वॉल इज पेंटेड, ये दीवार पेंट की हुई है, ऐसे हम बात करते हैं। सो यू डोंट इवन नो दैट आई एम स्केयर्ड, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं डरी हुई हूं। और एकमात्र इंसान जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूं वो तुम हो, ठीक है। सो द ओनली पर्सन दैट आई कैन ट्रस्ट इज यू, यू आर द ओनली पर्सन हुम आई कैन ट्रस्ट। कई तरीके से बन सकता है, मैं बताता हूं। एकमात्र इंसान जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूं, कैन वाला सेंटेंस है, ठीक है, कैन वाला सेंटेंस है, और सिंपल है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, फॉर्म यही रहेगी। सो डूअर कौन है, ठीक है, डूअर है यहाँ पे आई, ये सेंटेंस की अलग फॉर्म बनाता हूं, आई, फिर मेन वर्ड आएगा कैन, फिर आएगा यकीन करना, मतलब यहां पे एक्शन क्या है, भरोसा करना, ट्रस्ट। आई कैन ट्रस्ट यू बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, द ओनली पर्सन, सिर्फ एकमात्र इंसान, दैट आई कैन ट्रस्ट, हुम आई कैन ट्रस्ट,
हु आई कैन ट्रस्ट, ठीक है, मैंने दैट लगा दिया, आप हु का भी यूज कर सकते हो। जैसे जिस पर, जिसके लिए, मैंने भाई बताया ऐसे सेंटेंस है ना, आप द से शुरू करो और बीच में हु, विच, इन का यूज करो। जो बोतल फ्रिज में रखी है, द बोतल विच इज इन फ्रिज, द बोतल विच इज इन फ्रिज। जो लड़का सोफे में बैठा है, द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द सोफा, ठीक है, या फिर आप दैट लगा सकते हो, द पर्सन दैट इज सिटिंग ऑन द सोफा, आप ये लगा सकते हो। तो ऐसे सेंटेंस में ना जिस, जो, ये सेंटेंस आप द से शुरू करो, आप बहुत इजीली बना पाओगे। तो एकमात्र इंसान जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूं, द ओनली पर्सन हु आई कैन ट्रस्ट, या फिर होम आई कैन ट्रस्ट, जिसमें मैं भरोसा कर सकती हूं, वो तुम हो, इज यू, ठीक है। तो ये सेंटेंस की फॉर्मेशन ऐसी थी। कभी कभी मुझे लगता है हम चीजों में बहुत तेजी से कूद गए। तो कभी कभी मुझे लगता है मतलब कभी कभी मैं सोचती हूं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। कभी कभी मैं सोचती हूं, लगता कैसे है? सोचने से ना, देखने से नहीं लग रहा, सुनने से नहीं लग रहा, सोचने से लग रहा है। तो लगने अलग अलग तरीके के होते हैं। सो कभी कभी मैं सोचती हूं, समटाइम्स मैं सोचती हूं, ठीक है। आई डू थिंक, डू और मेन वर्ड एक्शन, लेकिन सिंपल है तो डू छुप जाएगा। समटाइम्स आई थिंक, कभी कभी मैं सोचती हूं कि हम चीजों में बहुत तेजी से कूद गए। ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। हम चीजों में बहुत तेजी से कूद गए। सो पास्ट इंडेफिनिट की भी फॉर्मेशन है ना, नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, फॉर्मेशन सेम रहेगी, डू और मेन वर्ड एक्शन। वी, मेन वर्ड डिड, एक्शन कूदना जंप, वी डिड जंप, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में भी डिड छुपता है और एक्शन की सेकंड फॉर्म बन जाती है। वी जंप्ड, हम कूद गए किस चीज में? फिर आएगी वो चीज, वी जंप्ड इनटू थिंग्स, चीजों में बहुत जल्दी, टू फास्ट, ठीक है। तो एकदम से थोड़ा भयंकर सेंटेंस लगा होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम चीजों में बहुत तेजी से कूद गए। समटाइम्स आई थिंक वी जंप्ड इनटू थिंग्स टू फास्ट, ठीक है, ये सेंटेंस बना। शायद मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। अब कोई भी ऐसी चीज जो हुई नहीं है लेकिन करनी चाहिए थी, मुझे जाना चाहिए था, तो तुम्हें आना चाहिए था। सो शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये फॉर्मेशन होती है। शायद के लिए मैंने मे भी लगा दिया, ठीक है। सेंटेंस है हमारा, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, सेंटेंस सिंपल है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड क्या है? शुड हैव, ठीक है, आई शुड हैव। फिर एक्शन क्या है? बताना, तो उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। मैंने बोला शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, सो आई शुड हैव टोल्ड यू, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, ठीक है। शायद मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, तो यहाँ पे शायद से कंफ्यूज मत हो ना, उसको तो मे भी लगा के अलग कर दो, सेंटेंस बचेगा मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। सो आई शुड हैव टोल्ड यू, ठीक है। मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन। तुम्हें आना चाहिए था, यू शुड हैव कम, अब ये कम की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, कम। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव डन दिस, ठीक है। इस तरह से हम यूज करते हैं। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां मुझसे पूछिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।